और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और सोमवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज सुबह 8:45 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर पहले 11:11 तक सुकर्मा योग रहेगा। उसके बाद धृत योग लग जाएगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेष करके नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए यह योग बड़ा ही शुभ होता है। वहीं अगर धृत योग की बात करें तो धृत योग के दौरान किसी भवन एवं स्थान का शिलान्यास करना या भूमि पूजन करना उत्तम माना गया है। इस योग में घर की नींव रखना आजीवन सुख सुविधाएं देता है, अर्थात यदि किसी के लिए किसी घर का शिलान्यास आदि इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सब सुख सुविधाएं प्राप्त करता हुआ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज दोपहर पहले 11:15 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से हस्त नक्षत्र 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में से एक है। हस्त नक्षत्र का अर्थ होता है हाथ, और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हथेली को माना जाता है, जबकि हस्त नक्षत्र का संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। वहीं अगर चित्रा नक्षत्र की बात करें तो 27 नक्षत्रों की श्रेणी में चित्रा 14वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा आज चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ की उपासना बड़ी ही फलदायी होगी, और खासकर कि उन लोगों के लिए जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल की टहनियों, उसकी पत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही बेल के फल का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही आज सुबह 8:45 से शुरू होकर रात 8:17 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि जिस दिन चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है उस दिन पाताल लोक की भद्रा होती है, और आज चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा। पाताल लोक की भद्रा का कोई अशुभ प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि पाताल लोक की भद्रा का मुख नीचे की तरफ होता है। बता दूं कि भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले योग, नक्षत्र और भद्रा की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों की। लेकिन उससे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं आज सोमवार के बारे में। आज सोमवार का दिन है और सोमवार का संबंध भगवान शिव से है। जो जातक सोमवार का व्रत कर भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव जी के मंत्रों का जप करता है, उसे जीवन में चल रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा सुयोग्य या अपने मनपसंद वर या वधू पाने के लिए भी सोमवार का व्रत किया जाता है। माना जाता है कि मनपसंद वर या वधू पाने की कामना से किए गए 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से जातक की इच्छा जल्द ही पूरी होती है। इसके अलावा एक खास बात ये भी बता दूं कि आज सोमवार का दिन है और सोमवार का संबंध चंद्रमा से है, और दो मुखी रुद्राक्ष का संबंध भी चंद्रमा से है। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा मनसा जातो, यानी चंद्रमा मन से रिलेट करता है। अतः दो मुखी रुद्राक्ष का भी सीधा संबंध मन से है, और आपकी जहाँ तक मानसिक स्थिति का सवाल है तो उससे भी है। यहाँ एक बात और बता दूं कि पंच तत्वों में से जल पर चंद्रमा का अधिकार रहता है, और हमारे शरीर में लगभग 70% से अधिक हिस्सा जल है। लिहाजा आपको यहाँ ये समझने की जरूरत है कि आपके शरीर में मौजूद 70% जल की स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए भी दो मुखी रुद्राक्ष कितना जरूरी है। माना जाता है कि सोमवार के दिन दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को 108 गायों के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही शिव महापुराण के अनुसार इस रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति को हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिलता है। तो ये थी सोमवार के दिन से जुड़ी कुछ चर्चा, और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप ऑफिस में बहुत दिनों से कोई उच्च पद पाने की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन किसी न किसी अड़चन के चलते आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आज आपको अपने घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद उस यंत्र को संभाल कर मंदिर में ही रखा रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही ऑफिस में कोई उच्च पद प्राप्त होगा। अगर आप अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी शिव मंदिर में जाएं
और वहां जाकर शुद्ध जल में पुष्प डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। आज भगवान से इस प्रकार की पूजा करने से आपकी अधूरी इच्छाएं जल्द ही पूरी होंगी। अगर आप अपनी धन दौलत में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज चित्ता नक्षत्र के दौरान आपको बेल के पेड़ के पास जाकर नमस्कार करना चाहिए और उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी धन दौलत में बढ़ोतरी होगी। अगर आप एक डॉक्टर हैं या सर्जन हैं तो अपने काम की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए आज चित्ता नक्षत्र के दौरान आपको सूत का धागा लेकर बेल के पेड़ पर 7 बार लपेटना चाहिए और उसके बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम की बेहतरी सुनिश्चित होगी। अगर आपके बच्चे की बौद्धिक क्षमता कमजोर है और वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है तो आज शिव जी को पंचामृत और सफेद फूल चढ़ाइए। साथ ही चंदन की माला से 11 बार शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम नमः शिवाय। आप जानते हैं ओम नमः शिवाय। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की बौद्धिक क्षमता अवश्य मजबूत होगी। अगर नवविवाहितों के दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो उन खुशियों को दोबारा कायम करने के लिए आज काले तिल के साथ 11 बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें। साथ ही जौ के आटे से बनी रोटियों का भगवान शिव को भोग लगाएं। उसके बाद उन रोटियों को गाय को खिला दें। आज ये उपाय करने से नवविवाहितों के जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो आज स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर गाय के दूध का पैकेट अर्पित करें। फिर शिव जी के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। साथ ही जब पूरा होने के बाद अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुख से भरा रहेगा। अगर आपके जीवन में जमीन जायदाद से जुड़ी कोई समस्या है जिसके कारण कोर्ट कचहरी में आपके चक्कर लगते रहते हैं तो इससे बचने के लिए आज शिवलिंग पर चावल मिश्रित जल से अभिषेक करें। फिर सूखे मेवे का भोग लगाएं और कनेर का फूल अर्पित करें। आज ऐसा करने से आपको जल्द ही कोर्ट कचहरी से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपना घर बनाने के लिए इसके सपने संजोए बैठे हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं बना पा रहे हैं तो अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए आज से शुरू करके लगातार 21 दिनों तक शिव मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करें। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है ओम नमः शिवाय। मंत्र जप के बाद इच्छा पूर्ति के लिए शिव जी से प्रार्थना करें और लगातार 21 दिनों तक ये उपाय करने से आप अपना घर बनाने के सपने को जल्द ही पूरा कर पाएंगे। अगर आप अपने घर परिवार को दूसरों की बुरी नजर से बनाए रखना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद शिव जी को प्रणाम करें और उनके सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर शिव जी के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है ओम नमः शिवाय। आज इस मंत्र का 11 बार जाप करें। साथ ही जाप पूरा होने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने घर परिवार को दूसरों की बुरी नजर से बचा सकते हैं। अगर आपके किसी सरकारी कार्य में परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है तो आज स्नान आज से निवृत्त होकर बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर बेलपत्रों की माला बनाएं। फिर इसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही अपने सरकारी कार्यों में परेशानियों को दूर करने के लिए और उन्नति पाने के लिए दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से विनती करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी उन्नति में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपका सरकारी काम जल्द ही बन जाएगा। तो ये सारी चर्चा थी आज चित्ता नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।